subscribe and press the bell icon. Search science class. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सर्च साइंस क्लास। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के एक न्यू चैप्टर के साथ फिजिक्स, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी हमने कर लिया था और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे, पढ़ाई करेंगे स्टार्टिंग से बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ। इंट्रोडक्शन क्लास आज एंड तक देखिएगा, समझ में आएगा आपको, आई होप। बिल्कुल ठीक है, गारंटी है कि समझ में पूरा एक एक चीज़ आपको समझ में आने वाली है। ठीक है, अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी की वीडियो देखनी है तो उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया है, उसमें जाकर के आप सारे पार्ट वाइज पार्ट दे रखे हैं, वो आप सारे देख सकते हो मेरे चैनल पे। ठीक है, यहाँ पर स्टडी बहुत ही एक शॉर्ट वीडियोस के साथ कराई जाती है ताकि आपको हर कॉन्सेप्ट एक डिटेल्स में दी जाए, ताकि हर कॉन्सेप्ट को और अच्छे से गेन कर सको और अच्छे से पढ़ाई कर सको फॉर द 10th क्लास एंड फॉर द फ्यूचर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग जानेंगे कि मैग्नेट क्या होता है और मैग्नेट के बारे में सारी स्टडी करेंगे। तो देखो, जनरली मैग्नेट जो है वो एक ऐसा मटेरियल का नाम है, एक ऐसे मटेरियल का नाम है मैग्नेट, जो किसी भी मेटालिक बॉडी को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। मोस्ट ऑफ द मेटालिक बॉडीज कैन बी अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट। ठीक है, अब सर मैग्नेट जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, नेचुरल मैग्नेट और सिंथेटिक मैग्नेट होता है। अब हमें जो मैग्नेट्स नजर आते हैं वो सारे के सारे सिंथेटिक मैग्नेट्स हैं। जैसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स में यूज होता है, आपने देखा होगा कि मैग्नेट कुछ इस तरह से दिखाई देता है। एक मैग्नेट एक ऐसा होता है जिसके ऊपर नॉर्थ और साउथ लिखा होता है, एक मैग्नेट कुछ ऐसा दिखता है जनरली। ठीक है, जिसको हम लोग नॉर्मली, इसका नाम बताऊंगा मैं अभी, इसको यहाँ पर भी नॉर्थ और साउथ लिखा होगा, देखिएगा नॉर्थ और साउथ लिखा होगा। तो किस तरह के मैग्नेट्स है सर, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है और कैसे, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो देखो, ये जो मैग्नेट हमारा, इसका नाम है बार मैग्नेट, और ये जो मैग्नेट हमारा इसका नाम है हॉर्सशू मैग्नेट। ठीक है, तो बार मैग्नेट और हॉर्सशू मैग्नेट आपको अच्छी तरह से पता होगा कि ये आपने कई जगह देखा होगा, इसका बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट में यूज़ होता है। ठीक है, अब मैं बात करूंगा कि जो बार मैग्नेट है और हॉर्सशू मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ क्या है, मैग्नेट की क्या प्रॉपर्टीज़ है। देखो, मैग्नेट्स के अंदर ना दो पोल होते हैं। मैग्नेट्स के अंदर कितने पोल होते हैं? दो पोल होते हैं। तो अब हम बात करेंगे मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। मैग्नेट के अंदर दो पोल होते हैं और जिसका नाम है, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। ठीक है, और ये पोल, इनकी खासियत ये होती है, इसकी प्रॉपर्टीज़ ये होती है कि जो सिमिलर पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और जो अपोजिट पोल्स होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मतलब एक मैग्नेट अगर ऐसा रखा हुआ है और दूसरा मैग्नेट आप ऐसे रखते हो ला करके यहाँ पर इसके साथ, जिसका ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो ये दोनों आपस में अट्रैक्ट कर लेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, ठीक है, जैसे मान लो एक और मैग्नेट आप इसके साथ रखते हो, ये साउथ है ये नॉर्थ है, तो ये दोनों आपस को अट्रैक्ट करेगा, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, मतलब लेकिन अगर ऐसे ही कोई एक मैग्नेट है जिसका साउथ इधर है और नॉर्थ इधर है, जिसका नॉर्थ इधर है और साउथ इधर है, तो आप देख रहे हो दोनों एक दूसरे के सिमिलर पोल्स हैं, सिमिलर पोल्स हैं, तो इसको रिपेल करेगा, ये आगे को चला जाएगा, ये इधर को आ जाएगा, मतलब रिपेल करने, यहाँ पर रिपेल करेगा। तो अट्रैक्ट कब करता है आपको पता है? जब अपोजिट पोल्स होते हैं। रिपेल कब करता है? जब सिमिलर पोल्स होते हैं। इसी तरह से हमारा हॉर्सशू मैग्नेट है। ठीक है, हॉर्सशू मैग्नेट में ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है। ठीक है, इसका इस्तेमाल बहुत से जगह में, जैसे जनरेटर में, ठीक है, मोटर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये था। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल एक और बात मैग्नेट के बारे में, ठीक है, वो ये है कि इस मैग्नेट को, मान लो आपने इस मैग्नेट को दो टुकड़े कर दिए, मान लो इस मैग्नेट के आपने दो टुकड़े कर दिए, तो इसके जो पोल्स होते हैं वो भी डिवाइड हो जाते हैं। जैसे ये टुकड़ा इधर आया, देखो ये टुकड़ा इधर आया, मान लेते हैं ये टुकड़ा, ये पीस टूट के ये ऐसे टूट गया और ये पीस टूट के ऐसे आ गया। देखो ये पीस टूट के ऐसे आ गया। ठीक है, ये पीस टूट के ऐसे आ गया। तो याद रखना, जब दो टुकड़े हो जाते हैं मैग्नेट के, तो इसका ये तो साउथ पोल था ही, तो एक नॉर्थ पोल अलग से अपने आप जनरेट हो जाता है, और इसमें नॉर्थ पोल तो था ही, यहाँ पर एक साउथ पोल अपने आप जनरेट। इसके भी दो टुकड़े करोगे फिर वही बात होगी, इसके भी दो टुकड़े करोगे फिर वही बात होगी। यानी कि जितने टुकड़े आप मैग्नेट्स के करते हो उसमें दो पोल्स अपने आप क्रिएट हो जाते हैं, चाहे उसको इतना छोटा टुकड़ा भी क्यों ना और इतना बड़ा टुकड़ा भी क्यों ना, उसके दो पोल्स, हर मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं। एक और बात, ठीक है, इसके बारे में एक और प्रॉपर्टीज ये है कि इस मैग्नेट को, मान लो ये जो मैग्नेट आपके पास बार मैग्नेट, इसको आप स्ट्रिंग में, धागे में बांध दो। ठीक है, यहाँ पर क्या करो, यहाँ पर एक स्ट्रिंग से बांध दो और बांध करके लटका दो, इसको किसी चीज़ में लटका दोगे, हैंग करवा दोगे, और इस मैग्नेट को ऐसे घुमाओ। जब घुमा दोगे, घूमते 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 एक पॉइंट ऐसा आएगा जब एक टाइम पे रुक जाएगा। जब ये रुकेगा तो देखना, मान लेते हैं कि ये हमारा नॉर्थ डायरेक्शन है और ये साउथ डायरेक्शन में, एक थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, तो याद रखना इसका जो नॉर्थ पोल है वो हमेशा नॉर्थ की तरफ आके रुकेगा और इसका जो साउथ पोल है हमें तरफ साउथ पे आके रुकेगा। ये इसका रीज़न है। देखना ज़रा ध्यान से कि जो किसी भी मैग्नेट को सस्पेंड किया जाता है, जब कैसे सस्पेंड किया जाता है, हैंग किया जाता है फ्रीली,
तो उसका नॉर्थ पोल नॉर्थ डायरेक्शन में और साउथ पोल साउथ डायरेक्शन में जाके रुकता है, ठीक है। इसके पीछे क्या रीजन है ये आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूं मैं। अगर आप नहीं बता पाओगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं मैग्नेट के बारे में, कुछ और चीजें, ठीक है। जैसे मैग्नेट मान लो यहां पर रखा हुआ है मैग्नेट, ठीक है। क्या होता है जब कहीं पर आप मैग्नेट रखते हो तो वो अपने चारों तरफ, मान लो यहाँ पर एक मेटालिक बॉडी आपने रखी, इसने अट्रैक्ट कर लिया, यहाँ पर रखा तो भी अट्रैक्ट कर लिया, यहाँ पर रखा तो भी अट्रैक्ट कर रहा है, ये यहाँ रख दे तो इस मेटल को उठा के तो भी धीरे धीरे अट्रैक्ट कर रहा है। जब यहाँ रखते हो तो अट्रैक्ट करना हल्का हल्का बंद कर देता है। इसका मतलब यह सर इस मैग्नेट का जो फोर्स है वो यहाँ तक काम कर रहा है। यहाँ रखा तो अट्रैक्ट बहुत जल्दी करे, यहाँ तो और यहाँ तो जल्दी, यहाँ तो जल्दी, यहाँ रखा तो थोड़ा थोड़ा सर कम अट्रैक्ट करा। मतलब इस मैग्नेट का जो फोर्स है वो सर यहाँ तक काम कर रहा है। तो याद रखना, यहाँ से एक सर्कल हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं और ये सर्कल जो ये जो एरिया है, इस एरिया में कहीं पर भी मैग्नेट वो मेटल्स रखो, कहीं पर भी आयरन रखो, आयरन का टुकड़ा रखो, कॉपर का टुकड़ा रखो, कुछ भी रखो मेटल बॉडीज को, वो ये मैग्नेट क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट यहाँ से करेगा आराम से। तो इस एरिया को दोस्तों हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। समझ आ गई बात? तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? मैग्नेटिक फील्ड एक एरिया है, ठीक है, इन विच द मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड। इस एरिया में मैग्नेट का फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इस फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर कुछ इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती। बताऊंगा मैं आपको इसके बारे में डिटेल से कि कैसी लाइंस होती है और कैसे बनता है लाइंस। इसके अंदर कुछ इमेजिनरी लाइंस होती है, मैग्नेट के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कुछ इमेजिनरी लाइंस होती हैं। इस लाइंस को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। समझ आएगी बात? अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज होती हैं। पहले इन दोनों डेफिनेशंस को हम लोग लिख लेते हैं अच्छे से, फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है पहले लिख लेते हैं फटाफट जल्दी से। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? मैग्नेटिक, नोट्स भी बनाएंगे साथ साथ में। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? मैग्नेटिक फील्ड द एरिया इन विच मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड, ठीक है, कैन बी एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड, इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। विच क्या है? द एरिया इन विच मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इसको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स भी बोला जाता है। शॉर्टकट में इसको MFL बोल दो। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है? इसकी नॉर्मली इसकी डेफिनेशन क्या है देखो। इट इज द इमेजिनरी लाइन, द इमेजिनरी लाइन, क्या बोलेंगे? द इमेजिनरी लाइन, एक इमेजिनरी लाइन है, द इमेजिनरी लाइन, ठीक है। द इमेजिनरी लाइन प्रेजेंट इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, प्रेजेंट इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, आर कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है। तो इस तरह से हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को डिफाइन कर सकते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज होती है दोस्तों, कुछ प्रॉपर्टीज है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, ठीक है। चाहे इसको स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। इस प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। सर क्या प्रॉपर्टीज है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की? आपको पता है क्वेश्चन आता है पेपर में, बोर्ड एग्जाम में भी आ चुका है कि बार मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ कीजिए। ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड बार मैग्नेट, ठीक है। चलो कोई नहीं, बार मैग्नेट हम ड्रॉ करते हैं नॉर्मली, इससे बार मैग्नेट ड्रॉ किया हमने, ठीक है। बार मैग्नेट ड्रॉ किया, ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है, ठीक है। अब क्या है, इसके मैग्नेटिक फील्ड कैसे ड्रॉ करेंगे? देखो मैग्नेटिक फील्ड जो ड्रॉ करना है, मैं इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करना है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से ड्रॉ करना है, ये मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ किया हमने, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ किया, चाहो तो एक और ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, एक और ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। थोड़ा सा स्ट्रेट आना चाहिए, स्ट्रेट आना चाहिए। इसके पीछे वजह है, मैं अभी बताता हूँ आपको। एक दूसरे को टच भी नहीं करना चाहिए, ये लाइंस टच भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। और कुछ लाइंस ऐसे इमेजिनरी दिखा देते हैं कि ये लाइंस जो है आपस में इस तरह से। अब देखो, आपको पता है ये हमारा बार मैग्नेट की चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ हो चुका है। पेपर में आए अगर तो ऐसे ही करके आ जाना, 1 मार्क्स पूरे मिलेंगे आपको, ठीक है। चलो यहाँ से मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो लाइंस है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या है। पहली प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी, सर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ से साउथ होती है मैग्नेट के आउटसाइड।
आउटसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। मतलब सर डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्थ से साउथ होगी, नॉर्थ से साउथ, आउटसाइड द मैग्नेट, आउटसाइड में नॉर्थ से साउथ, मतलब ये सर नॉर्थ से निकलेगी और किधर को जाएगी, साउथ की तरफ, साउथ की तरफ, ठीक है, साउथ की तरफ। और जब ये निकलेगी नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगी, जब ये तो साउथ की तरफ जाएगी, तो इनसाइड मैग्नेट डायरेक्शन क्या होना चाहिए, इनसाइड मैग्नेट डायरेक्शन होगा सर साउथ से नॉर्थ। इनसाइड क्या होना चाहिए, साउथ से नॉर्थ। मतलब सर इनसाइड मैग्नेट के इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है वो साउथ से नॉर्थ है, और आउटसाइड जो है सर नॉर्थ से साउथ है। ये पहली प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो लिखेंगे पहली फर्स्ट प्रॉपर्टी, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट एंड साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट। ठीक है, पॉज करके आप लिख सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है इसके अंदर, दूसरी प्रॉपर्टी है कि भाई पोल्स पर जो होते हैं ना, पोल्स पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पोल्स पर डेंसर होते हैं, पोल्स पर डेंसर। देखो ना, आप अगर यहां की बात करो, यहां की सिर्फ दो नजर आ रहे हैं, दो नजर, लेकिन पोल्स पर देखो 1 2 3 4 5 6 बहुत सारे, मतलब पोल्स पर ना डेंसर होते हैं। पोल्स पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, डेंसर है। तो क्या लिखेंगे दूसरी प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर डेंसर एट पोल। इसकी वजह क्या है, देखो जब पोल्स पर डेंसर होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो पोल्स पर मैग्नेट का फोर्स भी ज्यादा होगा। मान लो ये मैग्नेट है, ये पोल्स, यहां पर डेंसर होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, आपको दिखाई नहीं देती लेकिन होती है। तो यहां पर देखना आप फोर्स ज्यादा लगेगा, यहां पर मैग्नेट का कुछ मेटेलिक बॉडी रखोगे, फटाक से अट्रैक्ट कर लेगा, फटाक से रिपेल करेगा। लेकिन यहीं रखते हो तो यहां पर थोड़ा टाइम लगाता है, ठीक है। तो पोल्स पर जो है वो फोर्स क्या होता है, बिल्कुल ज्यादा होते हैं। क्यों ज्यादा, पेपर में क्वेश्चन है क्यों ज्यादा होता है पोल्स पर फोर्स, आप बोलोगे बिकॉज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर डेंसर एट पोल, दैट इज व्हाई द फोर्स इज ग्रेटर एट पोल। ये सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी देखेंगे, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है दोस्तों, थर्ड प्रॉपर्टी है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, याद रखना, इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। देखो मैंने बिल्कुल सेपरेट बनाया, इंटरसेक्ट नहीं करवाया, किसी को टच भी नहीं करवाया। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी चीज को एक दूसरे को, मतलब एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं इंटरसेक्ट कर सकते एक दूसरे को, चलो देखते हैं सर क्यों नहीं कर सकते। मान लो कि ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, और ये भी एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, हमने इंटरसेक्ट करवा दिया, फॉर एग्जांपल थोड़ी देर के लिए इंटरसेक्ट करवा दिया। अच्छा, अगर आप यहाँ पर कंपास रखते हो, कंपास समझ रहे हो ना, कंपास में जिससे डायरेक्शन का पता चलता है, अगर आप यहाँ पर कंपास रखते हो तो कंपास की जो निडल है, अच्छा ये जो लाइन है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, वो इधर को आ रही है, इधर को आ रही है, मतलब नॉर्थ इधर होगा और साउथ इधर होगा। आपने देखो नॉर्थ से साउथ जाती है आउटसाइड द मैग्नेट, तो नॉर्थ इधर होगा, नॉर्थ से साउथ जाएगी, तो आउटसाइड में नॉर्थ से साउथ। तो मैग्नेटिक जो कंपास निडल है वो हमेशा देखना, कंपास की जो निडल होती है, कंपास जो होता है ऐसा हमारा, उसकी निडल हमेशा नॉर्थ को ही दिखाती है। जो निडल होती है रेड वाली, वो हमेशा किसको दिखाती है, नॉर्थ को दिखाती है। तो कंपास की निडल किधर दिखाएगी, इधर दिखाएगी, अपनी डायरेक्शन किधर दिखाएगी, इधर दिखाएगी, ठीक है। चलो अगर इसी कंपास को उठा के मैंने यहां रख दिया, अब कंपास की निडल, अब इस वाले लाइन का नॉर्थ किधर होगा, मान लो ये नॉर्थ है हमारा, इस वाले लाइन का नॉर्थ साउथ इधर है, ठीक है। जब कंपास यहां रखोगे तो अपनी निडल उसकी डायरेक्शन इधर दिखाएगी, मतलब इधर है नॉर्थ, ठीक है। चलो यहाँ ना यहाँ रखो ना यहाँ रखो, मान लो यहाँ रख दिया कंपास को, अब क्या होगा, अब कंपास के निडल के पास हो गई कंफ्यूजन, टेंशन कि वो इधर को नॉर्थ दिखाए या इधर को नॉर्थ दिखाए, किसको नॉर्थ दिखाए, इधर दिखाए या इधर दिखाए। प्रॉब्लम है ना, यहाँ पर प्रॉब्लम है। तो मैग्नेट जो कंपास की निडल है वो डिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर देगी, और इस डिफ्लेक्शन की वजह से क्या होगा, ना तो ये नॉर्थ इधर दिखाएगी ना तो ये इधर दिखाएगी, डिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर देगी। और इसलिए हम कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, बिकॉज दे विल डिफ्लेक्ट। क्यों, अब रीजन है क्यों नहीं कर सकती, बिकॉज अगर कंपास यहां रखेंगे तो एक ही पॉइंट पर दो नॉर्थ की डायरेक्शन दिखा रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है। मान लो मैं यहां खड़ा हूं, यहां पर नॉर्थ क्या होगा, मान लो नॉर्थ आगे, ठीक है, पीछे साउथ, तो नॉर्थ साउथ, एक पॉइंट पर दो नॉर्थ तो नहीं सर, नॉर्थ उधर भी, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। तो एक पॉइंट पर एक ही नॉर्थ होता है, लेकिन जब एक दूसरे को लाइन इंटरसेक्ट करती है तो इंटरसेक्शन पॉइंट पे दो नॉर्थ दिखाता है, विच इज नॉट पॉसिबल। तो क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कांट इंटरसेक्ट ईच अदर, व्हाई, बिकॉज इफ इट इंटरसेक्ट, लिखेंगे इफ इट इंटरसेक्ट, the compass will show two direction at the intersection point, which is not possible। ये लिखना है आपको, और समझ में भी आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर आप नए हो तो इस चैनल पे तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन हर वीडियो का मिलता रहे। अगला वीडियो इससे भी ज्यादा बहुत ज्यादा मजेदार आने वाला है, क्योंकि आपको समझ में पूरा आएगा मैग्नेट का, एक एक कॉन्सेप्ट लेकर चलेंगे मैग्नेट का। बिल्कुल आप बने रहिएगा हमारी वीडियो पर। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक्स लॉट।